नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कहते हैं गणतंत्र दिवस की खुशियां तो तभी पूरी होंगी जब सही मायने में भारत का जन गण मन खुश हो, खुशहाल हो। इस बार गणतंत्र दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों से लगायत सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाई गईं। कहीं नेता तो कहीं अधिकारी भाषण दे रहे थे, लेकिन इसी भाषण के शोर में बहुत कुछ दब गया। कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसे आंगन हैं जहां गणतंत्र दिवस की खुशियां पहुंची ही नहीं। आइए हम आपको लिए चलते हैं आजमगढ़ के गरीब बेटियों सोनाक्षी और सोनम के घर, उनके आंगन। दिल में बड़ी तमन्ना थी कि गणतंत्र दिवस पर इस बार नई ड्रेस पहनेंगे और तिरंगा फहराने जाएंगे, लेकिन विस्तृत शिक्षा विभाग के बेपरवाह अफसरों ने इन बेटियों से वह खुशियां भी छीन ली। हैरत होती है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद स्कूल ड्रेस, जूता मोजा और बैग का पैसा इन बेटियों को मिला ही नहीं। इस खबर की जानकारी होने के बाद PR इंडिया न्यूज की टीम आज आजमगढ़ के रानी की सराय ब्लॉक के बेहटा गांव पहुंची, जहां के रहने वाले राम दुलारे गौड़ की ये दोनों बेटियां हैं। दोनों बेटियों ने बताया कि उन्हें मास्टर साहब 10 महीने से पैसा नहीं दिए। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? कन्यापुर माध्यमिक स्कूल। अच्छा, क्या कॉपी आपको पढ़ने, किताब पढ़ने के लिए मिली स्कूल से? हाँ। और ड्रेस मिला? नहीं, ड्रेस नहीं मिला। जिससे ड्रेस का पैसा मिलता है। 10 महीने हो गए आपको ड्रेस मिला ही नहीं। आपने मैडम से कहा इस संबंध में? हाँ। क्या कहेंगे? कही कि तुम्हारा पैसा आ जाएगा। तुम्हारा पैसा है? 10 महीने हो गए अभी पैसा मिला नहीं। सोनाक्षी और सोनम रानी की सराय खंड शिक्षा क्षेत्र के रुदरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हैं। बड़ी बहन कक्षा 6 में तो छोटी बहन कक्षा 4 की छात्रा है। दोनों की मां बताती हैं कि किस तरह तमाम लिखा पढ़ी की गई, उसके बावजूद 10 महीना हो गया, लेकिन अधिकारियों ने पैसा दिया ही नहीं। आपकी बच्ची हैं सोनम और सोनाक्षी। हाँ, क्या है मामला? जैसे क्या है मामला? ये है कि पहले बच्चों लोग को ड्रेस मिलता था स्कूल में, फिर सरकार ने लागू कर दिया पैसा मिलेगा, तो पैसा भी नहीं मिल रहा है। सर कहते हैं कि आपका बैंक सही नहीं है, तो हम तो बैंक में भी गए, खाता सब कुछ सही है, पैसा उसमें किसानी भी आता है, लेकिन जो स्कूल का ड्रेस का पैसा लोग 3 साल से नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो जैसे आपने एक सोशल मीडिया पर आपकी बच्चियों का खबर चल रहा है कि पैसा भी नहीं मिला है और बच्चों को ड्रेस अभी तक मुहैया नहीं। मान लीजिए ड्रेस डेरिसी का पैसा है ना, तो जब पैसा सरकार मुझे देगा तभी तो मैं ड्रेस पहनूंगी। 10 महीने हो गए एडमिशन कराए बच्चे, लेकिन अभी तक ड्रेस पैसा नहीं मिला। जब से लॉकडाउन लगा है, सरकार ने नियम निकाल दिया पैसे का, तब से पैसा नहीं मिला। 1 साल इसमें मतलब बड़ी बच्ची उसमें पढ़ती थी, तो उसका भी पैसा नहीं मिला। फिर उसमें मैं से इसमें भी गई और इसमें भी पैसा नहीं मिला। अच्छा, दोनों मतलब 1 से 5 तक गई, उसमें पैसा नहीं मिला और इसमें भी पैसा नहीं मिला। अच्छा, क्या कहेंगी? सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही मांग है कि जब लागू मतलब जो भी सुविधा लागू किए हैं, तो पैसा जब मिलेगा हम लोग को, तभी तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो बेटा आपके हैं तो आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कौन पढ़ाएगा? तो हम ही पढ़ाएंगे। अब जब हम तो इतने पैसे अगर हमारे पास रहता तो हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। हम भी तो गरीब है, इसीलिए तो सरकारी स्कूल में नाम लिखवाए हैं कि सरकार सुविधा दिया है तो हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी। क्या कहेंगी सरकार से? सरकार से यही तो हमारी रिक्वेस्ट है कि मतलब जो हमें सुविधा वो दे रहे हैं वो हमें लागू होना चाहिए। जब लागू होगा तभी तो हम कुछ करेंगे। इस बारे में हमने बात की स्कूल के प्रधानाध्यापक बाबूराम यादव जी से। उन्होंने क्या सफाई दी, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म का जो DBT के माध्यम से पैसा जाना है अभिभावक खाते में, उसमें जितने भी बच्चों के DBT हो गए थे, आधार युक्त बच्चे थे और उनका खाता आधार से सीडेड था, उनको तो पैसा आ गया। लेकिन जो बच्चों का अभी आधार नहीं है, नहीं बन पाया किसी कारणवश, उनका DBT तो हो गया, लेकिन पैसा आधार नॉट सीडेड स्टेटस होने के कारण ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। कितने बच्चे यहाँ हैं लमसम आपके स्कूल में? हमारे यहाँ 251 का नामांकन है। कितने बच्चों की सुविधाएं मिली हैं? 95 बच्चे ऐसे हैं जो अभी आधार से वंचित हैं। उनके लिए बराबर हम कैंप भी लगवा रहे हैं, कार्यालय से भी सहयोग हो रहा है और यहाँ कैंप लगा करके आधार उनका बनाया भी जा रहा है और कुछ गार्जियन स्वयं भी आधार बनवा के दे रहे हैं। जैसे जैसे मेरे पास आधार आ रहा है मैं उसको DBT को फॉरवर्ड करता रह रहा हूँ। और बाकी जो DBT कर दी गई है, कंप्लीट है जिनका, उनका जो है पैसा
शासन से जैसे ही निर्गत होता है तुरंत पैसा उनके खाते में पहुंच रहा है। अभी कुछ बच्चों को आधार कार्ड बनने के बाद कुछ इशू आ रहे हैं, वो उनको नहीं मिलता। हाँ, एक दो केस हमारे यहाँ का है जिसपे आपने कहा कि जो न्यूज़ वायरल हो रही है, वो दुलारे गोड़ हैं, उनकी बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती है, कक्षा 4 में है, सोनाक्षी गोड़। उनका मामला ये है कि बैंक लिख के दे रहा है कि आधार सीड है, और हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण आधार स्टेटस नॉट सीडेड दिखा रहा है, इसलिए उनका पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच पा रहा है। ये समस्याएं आपने किसी संबंधित अधिकारी से आपने बताया है? हाँ, ये समस्या हमने आगे भी लिखा, अपने बीओ को लिखा, जैसे ऑफिस को भी सूचित किया कि यहाँ पर जो है उनका खाता, मैं बैंक में जाके भी वेरीफाई किया, बैंक मैनेजर से भी मिला, उन्होंने भी कहा कि सर इनका खाता आधार से सीडेड है, लेकिन पैसा जो डीबीटी का है यूनिफॉर्म का वो नहीं आ पा रहा है, इसमें कोई टेक्निकल इशू है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अधिकारी मैंने उस पर क्या है? वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, सभी लोग उसमें, हम लोग यही चाह रहे हैं कि पैसा उनका डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पहुंच जाए। हेडमास्टर साहब बता रहे हैं कि खाता भी परिवार का दुरुस्त है, लेकिन पैसा डीबीटी के जरिए नहीं जा पा रहा है। हम भी परेशान हैं, करें तो क्या करें। फिर लिखा पढ़ी की है। काश की बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर संवेदनशीलता का परिचय दिए होते तो इन बेटियों को भी गणतंत्र दिवस की खुशियां नसीब हो गई होती। देखना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी रानी की सराय और बीएसए साहब की संवेदना कब जागती है। परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द डीबीटी के जरिए स्कूल ड्रेस, जूता मोजा और बैग का पैसा बैंक खाते में भेजा जाए। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। माँ भारती के वीर सपूतों हम करते हैं शत शत नमन। ऐ भारत के जन गण मन, आज तुम्हारा अभिनंदन, आज तुम्हारा अभिनंदन। आप सभी को पावन महापर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशुतोष मिश्रा, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो प्रयास चल रहा है, इस प्रयास में आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक का यूपी बड़ौदा बैंक बढ़ चढ़कर शानदार प्रयास कर रहा है। आज सराय मोहन में एक विशेष कैंप लगा, जहां 4 समूहों का CCL सेक्शन बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। यहां मौजूद शाखा प्रबंधक राकेश रोशन जी और ब्लॉक प्रबंधक अमित चतुर्वेदी जी ने अकाउंट का चेकबुक प्राप्त कराकर यह सुविधा प्रदान की। हम आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूहों में बुद्ध स्वयं सहायता समूह, अंबेडकर स्वयं सहायता समूह, गंगा स्वयं सहायता समूह, राधा स्वयं सहायता समूह और कृतिका स्वयं सहायता समूह से जुड़े पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में यह प्रयास चल रहा है, जिसमें आज इस बैंक ने खास पहल की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्य कर रही समूह की महिलाओं का आज बैंक के माध्यम से CCL ऋण वितरित किया गया। सभी ने इसका स्वागत किया और कहा कि हम आगे और मेहनत से काम करेंगे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के गिडौर गांव में भी छाई हुई है गणतंत्र दिवस की खुशियां। हमारी ग्राम सभा के प्रत्येक नागरिक, सम्मानित जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। रामासरे प्रजापति, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत गिडौर, विकास खंड ठेकमा, जनपद आजमगढ़। ठेकमा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बागपुर के युवा ग्राम प्रधान दाऊद खान आप सभी को गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद दे रहे हैं। मुल्क की तरक्की का रास्ता गांव के विकास से होकर गुजरता है। आइए अपने गांव का विकास करें। दाऊद खान, ग्राम प्रधान, बागपुर ग्राम पंचायत, ठेकमा ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना,
हर चेहरे पर इस्माइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम नववर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जिस अनाथ बिटिया की शादी पहाड़ लग रही थी, उसे राई से भी हल्का बना दिया आजमगढ़ के सामाजिक संगठन प्रयास ने। कोई घराती बना है, कोई बराती, और आप देख सकते हैं किस कदर सिंहासनी वाटिका सजी हुई है और यहाँ धूमधाम से शादी हो रही है अनाथ बिटिया मनसा की। सरफुद्दीन स्थित सिंहासनी वाटिका के प्रमुख प्रबंधक एसएन सिंह ने अपनी तरफ से सिंहासनी वाटिका उपलब्ध करा दी। रणजीत सिंह की पहल पर तमाम लोगों ने इस विवाह में गजब अंदाज में सहयोग किया। बड़े धूमधाम से आज 26 जनवरी की रात में यहाँ शादी का समारोह हो रहा है। नीबी गांव की अनाथ बिटिया मनसा चौधरी की शादी को लेकर तमाम मुश्किलें थीं, लेकिन प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह की पहल पर तमाम लोग जुड़े और यह महापुण्य का काम सफल हो गया। अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह ने बताया कि 39 परिवारों के बिटिया की शादी प्रयास वालों ने कराई है। हमारी कोशिश है कि जहां भी बेटियों की शादी में परेशानी हो रही है, हमारा संगठन मदद करे। आज एक और मुहिम हमारी सफल हुई है, हमें दिल से खुशी है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजेपुर के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ ही पूरे गाँव वासियों, क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योगेंद्र प्रसाद, प्रधानाध्यापक, राजेपुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, विकास खंड ठेकमा, आजमगढ़। आम आदमी के हको हुकूक के बिना अधूरी रहेंगी गणतंत्र की खुशियां। आइए संघर्ष में शामिल होइए आम आदमी के लिए, उसके हक संविधान में मिले उसके अधिकार के लिए। आप सभी को राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। रविंद्र यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। सुदूर गांव में किसी व्यक्ति का रात बिरात इलाज करना हो या फिर एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, काम आते हैं ग्रामीण चिकित्सक। लेकिन इन्हीं ग्रामीण चिकित्सकों का आजकल पुलिस और कुछ अन्य अधिकारी शोषण कर रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण चिकित्सक सेवा एसोसिएशन ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। आज आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य चिकित्सक जुटे और यहां सरकार को एक ज्ञापन भेजा। मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचे संगठन के प्रदेश सचिव एचजी विश्वकर्मा ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि ग्रामीण चिकित्सक बड़ी ही जिम्मेदारी से ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सेवा कर रहे हैं। सही मायने में जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी और एक सेतु के रूप में ग्रामीण चिकित्सक काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो शोषण हो रहा है पुलिस द्वारा, उसे तत्काल रोका जाए। आज किस संबंध में आप लोग आए हैं ज्ञापन देने? हम लोग ग्रामीण चिकित्सक सेवा एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल के साथ साथ पूरे
आजमगढ़ एवं मऊ जिले के तमाम वरिष्ठ चिकित्सकों का आगमन हुआ है और इस समय पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों का जो अनुभवशील डिप्लोमा धारक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं, जो इस कोविड के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर, जहाँ सारे सेंटर बंद हो गए, हर सेंटर सामुदायिक केंद्र चिकित्सालय, उस संकट की घड़ी में यही ग्रामीण चिकित्सक अपनी जान को दांव पे लगाकर समाज और देश की सेवा किए। और आज के डेट में ग्रामीण चिकित्सकों का उत्पीड़न किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम लोग आज माननीय आपके श्रीमान कमिश्नर साहब को हम लोग ज्ञापन 6 सूत्री ज्ञापन आज सौंपे हैं, जिसमें हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के को भेजा गया है, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि हमको फर्स्ट एड करने की, प्राथमिक उपचार करने की अथॉरिटी दी जाए और जितने भी हमारे अनुभवशील चिकित्सक पिता तुल्य लोग हैं, उनके लिए 6 महीने साल भर के सामुदायिक केंद्र पे या जिला चिकित्सालय पे ट्रेनिंग कराया जाए, जिसके साथ उनको अनुभव सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जिसके संबंध में वो प्रैक्टिस कर सके। और जितने भी हमारे डिप्लोमा धारक भाई हैं, उनके लिए हर डिप्लोमा की वैकेंसी निकाली जाए, उसी के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और इस समय जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इंक्वायरी की जा रही है, जाँच की जा रही है, उसके संबंध में हम लोगों ने कहा कि आप स्वास्थ्य विभाग से आप जांच करा लीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन से क्यों कराइए। ग्रामीण चिकित्सक के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से मांग किया गया है, सरकार से मांग किया गया है कि इसको मद्देनजर रखते हुए, और हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं और हम लोगों को रोजगार दे दीजिए। हम क्लिनिक, डिस्पेंसरी सब बंद कर देंगे, प्राथमिक उपचार बंद कर देंगे। किसी चट्टी चौराहे पे किसी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जो ग्रामीण चिकित्सक अनुभवशील डिप्लोमा धारक हैं, वो फर्स्ट एड करते हैं, उसके बाद हायर सेंटरों पे रेफर करते हैं। जिस दिन ग्रामीण चिकित्सक नहीं होंगे, आज ग्रामीण क्षेत्रों में शोषित, वंचित, पीड़ित जरूरतमंदों का क्या होगा। तो ये सब इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया माननीय आपके कमिश्नर साहब को। इस दौरान मंडलायुक्त कार्यालय पर डॉक्टर अनिल सरोज, एस.के. तिवारी, संतोष शर्मा समेत कई पदाधिकारी और सदस्य चिकित्सक मौजूद रहे। अब देखना है कि संगठन की मांग पर शासन प्रशासन कब गंभीर होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। आम आदमी के हको हुकूक के बिना अधूरी रहेंगी गणतंत्र की खुशियां। आइए संघर्ष में शामिल होइए आम आदमी के लिए, उसके हक संविधान में मिले उसके अधिकार के लिए। आप सभी को राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। रविंद्र यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम, वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश।